नमस्कार साथियों। हम थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करते हैं धन भाव के बली बृहस्पति और धन भाव के बली शुक्र का। या अब कोई भी कह सकता है कि भाई धन भाव में यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति बैठा है या अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुक्र बैठा है तो ये अच्छा है हमारे एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेकर, लेकिन हम उसका बारीक अंतर समझना चाहते हैं। देखिए, जो बृहस्पति का जो धन भाव होगा उसमें सत्व का बल ज़्यादा होगा, तिजोरी में बहुत सोना होगा और माने अकाउंट्स में अच्छा पैसा होगा, लेकिन वो धन अपनी सुख सुविधाओं के लिए लगाने से थोड़ा सा संकोच करता है, क्योंकि बृहस्पति को हम राजसिक नहीं कहते हैं, ठीक हो गया, सात्विक कहते हैं। तो पैसा बहुत होने के बाद भी धन का अपने शरीर पर लगाना कम ही होगा बृहस्पति यदि दूसरे भाव में बैठकर बलवान होता है। इसकी बजाय यदि हम शुक्र को देखते हैं कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में मान लीजिए दूसरे भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, तो शुक्र हम सुख सुविधाएं, गैजेट्स और ये साधन संपन्न, आज कलिकाल में वैसे भी कहीं ना कहीं शुक्र का बल ज़्यादा हो गया है। आप देख ही रहे हैं, जो किसी भी प्रकार का आकर्षण, लैंगिक आकर्षण है, ये सब ज़्यादा आकर्षित करने लगा है। तो ये शुक्र का बल बढ़ गया है। और शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठकर बली हो जाता है तो वो वस्तु ना सिर्फ उसके तिजोरी में धन है, व्यक्ति ज़्यादा पैसा अपने ऊपर लगा पाएगा। ये राजसिक बल माना जाएगा। राजसिक का मतलब ही होता है शरीर की अपनी आकांक्षाएं, इच्छा पूर्ति, कंपैरेटिवली वो धन को ज़्यादा लगा पाएगा, अपने लिए शॉपिंग कर पाएगा, ठीक हो गया, उसके घर में ज़्यादा सुख सुविधा के साधन होंगे। चाहे आंकड़ों में बृहस्पति दूसरे भाव वाला ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो जब भी अपने ऊपर उस धन को लगाने पर विचार करता है, कुछ ना कुछ उसको मानसिक अड़चने घेर लेती हैं। तो जब हम उपभोग की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति से कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं शुक्र महाराज, और केवल अपने तिजोरी में कितना धन, तिजोरी में कितना खजाना है, अगर केवल इस फिगर की बात कर रहे हैं तो फिर वो बृहस्पति के बल, बृहस्पति को हम स्वर्ण का कारक भी बोलते हैं, सोना, ठीक हो गया, तो उसके तिजोरी में ज़्यादा सोना माना जाएगा, लेकिन वो उस तिजोरी के सोने को अपने ऊपर लगाने से संकोच करेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।